तो एक बच्चे का क्वेश्चन है कि एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो आइए इसको समझते हैं आज की इस क्लास में। मेरा नाम है विवेक और आप सभी देख रहे हैं आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्हाट आर एजियोट्रॉप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू, एजियोट्रॉप्स आर द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जिस तरीके से आपने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा है ना, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसी तरीके से एजियोट्रॉप्स आर आल्सो द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और किस टाइप के हैं ये नॉन आइडियल टाइप के हैं। दिस टाइप नॉन आइडियल टाइप। तो पहले तो आप लोग क्लियर कर लीजिए कि ये कैसे सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। कई लोग समझते हैं कि सर एजियोट्रॉप किसी कंपाउंड का नाम है, नहीं। ठीक है, अभी मैं मान के चलता हूँ आपके पेपर होने वाले होंगे स्कूलों में, इसीलिए आप लोग को ये टॉपिक में कंफ्यूजन आ रही है। बट आप लोग लिटरली समझिए, इसके बारे में बहुत कम एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर भी जितना आपको समझने की जरूरत है वो सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ कि एजियोट्रॉप पहले तो दे आर टाइप ऑफ सॉल्यूशन। किस टाइप का है, नॉन आइडियल टाइप के सॉल्यूशन है। अब आपको ये भी मालूम है नॉन आइडियल में भी दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले। नॉन आइडियल वो होते हैं जो राउल्स लॉ को नहीं फॉलो करते हैं, और इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, जो कि हम यहाँ देखेंगे। अभी हम एजियोट्रॉप के दो टाइप्स देखेंगे। एक होते हैं बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग और एक होता है मिनिमम बॉइलिंग। क्या होते हैं अभी मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए, बस जुड़े रहने का। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, लेट मी क्लियर यू दैट एजियोट्रॉप्स आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कितनी बार सर बोल रहे हैं एक ही चीज, ठीक, इतना समझ आ गया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं बच्चों जिनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर दो लोग या दो से ज्यादा लोग हो सकते हैं। दो होंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो ये जो कंपोनेंट्स हैं ए बी सी डी जितने भी हैं, ये कंपोनेंट्स अगर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाए इन सभी कंपोनेंट्स का, मतलब क्या है, अगर हर एक कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है सेम हो जाए, तो भैया ये जो अब सॉल्यूशन रहेगा यही एजियोट्रॉप बन जाता है। तो एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर कर लीजिए, एजियोट्रॉप को हम ऐसे भी लिखते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन। मींस क्या कहने का बेटा, मान लो ये हमारे पास कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने किसी दो चीजों को मिला के, मान लो ए और बी, बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, दो चीजें मिलाई ए और बी, आपने एक सॉल्यूशन क्लियर कर लिया, तैयार कर लिया। अब अगर इस सॉल्यूशन में मान लो हमने पानी और अल्कोहल ले लिया, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बच्चे बच्चे को पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर वाटर, और अल्कोहल का बच्चों होता है लगभग 60 डिग्री सेल्सियस। मानता हूं तुम लोग को नहीं पता है अल्कोहल के बारे में, तो अभी जान लो 60 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। हल्का कम होता है, हल्का क्या, काफी कम है, 40 डिग्री कम होता है पानी से। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं इस टेम्परेचर, इस सॉल्यूशन को हीट करना चालू करूं, तो पहले बॉयल कौन हो जाएगा। मान लो शुरू में मैंने 10 डिग्री रखा, फिर 20 डिग्री लेके आया टेम्परेचर, फिर और बढ़ाया 30 कर दिया, और बढ़ाते बढ़ाते 50 तक ले गए, 60 तक ले गए। जैसे ही 60 टेम्परेचर किया, 60 डिग्री, कौन बॉयल होना चालू कर देगा, एल्कोहल। इट मीन्स एल्कोहल हवा में उड़े। बॉयल होने का मतलब क्या, वो टेम्परेचर जिसपे प्रेशर किसके बराबर हो जाए, 1 atm के। मतलब जो पीए होता है ना, पीए मतलब वो पीए नहीं, पीए इक्वल टू पी नॉट एक्स है। तो वो जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर किसका, अल्कोहल का, जब अल्कोहल का पार्शियल प्रेशर 1 atm पहुंचेगा बढ़ते बढ़ते, तो भैया ये बॉयल हो जाएगा 1 atm पे, हवा में उड़ गया। जैसे जैसे हवा में उड़ता जा रहा है, धीरे धीरे सारा अल्कोहल उड़ जाएगा और बचेगा क्या, पानी। क्योंकि पानी तो उड़ेगा नहीं, इवेपोरेट नहीं होगा भाई, बिकॉज पानी को इवेपोरेट कराने के लिए 100 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। देखो इवेपोरेट होगा, बॉयल नहीं होगा। मानता हूं पानी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, बट किसकी वजह से, इवेपोरेशन के कारण। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना। इवेपोरेशन मतलब केवल सरफेस के मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, थोड़ा तो पानी कम हो जाएगा, मानता हूं। बट हाँ, पूरा ये नहीं होगा कि पानी खत्म हो गया, अल्कोहल, समझ रहे हो, पानी बचा रहेगा, अल्कोहल पूरा खत्म हो जाने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने दो चीजों को अलग कर लिया, कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ एजियोट्रॉप, बिकॉज द कंपोनेंट्स आर having same boiling point, we cannot separate them using this method। ये जो हीट करके ऐसे से अलग करने का मेथड है, दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है ना, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोला जा रहा है, मतलब इनको छांट दिया जा रहा है, फ्रैक्शन कर दिया जा रहा है। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, दैट वी कांट सेपरेट
separate them using fractional distillation. ओके, मेक इट वेरी क्लियर कि हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इनके टाइप्स पे। अभी इतना समझ गए एजियोट्रॉप क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कंपोनेंट जो होते हैं उनके, अब एक भी हो सकते, दो भी हो सकते हैं कंपोनेंट, चार भी हो सकते हैं, पांच भी, पर जो कंपोनेंट्स होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट सबके सेम होंगे, जिसकी वजह से हम उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यू हैव टू राइट दिस, ठीक है। अब ये दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग, ये क्या होता है सर? ओहो मिट गया, चलो कोई नहीं। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होते हैं? देखिए, मैक्सिमम बॉइलिंग वो बनाते हैं जो सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन वाले होते हैं, मतलब क्या है अभी क्लियर करता हूं, और मिनिमम बॉइलिंग वो बनाएंगे जो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं। देखिए, नेगेटिव डेविएशन का आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है। नेगेटिव डेविएशन मतलब जो प्रेशर आना चाहिए उससे प्रेशर कम हो गया, जो प्रेशर आना चाहिए उससे कम हो गया, प्रेशर नॉन आइडियल हो गया। अगर बराबर होता तो फिर तो राउट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी आइडियल सॉल्यूशन होता। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है और जो प्रेशर है उसका कम हो गया, इट मींस ये नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर प्रेशर कम हो गया तो बॉयल करने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा या कम? तो जो पहले वन, देखो बॉयल मतलब वो टेम्परेचर जिसपे 1 एटीएम प्रेशर हो जाए, और अब ये प्रेशर और कम कर दियो तो और ज्यादा टेम्परेचर देने पे 1 एटीएम तक पहुंचा पाओगे, यानी अब टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर हो रहा है क्या? तो याद रखना, या तो ऐसे याद रख लो कि मैक्सिमम है तो उल्टा कर देंगे, नेगेटिव लगा देंगे, या फिर आप फंडामेंटल कंसेप्ट के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दोनों तरीके हैं, आपकी मर्जी है। सो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप को समझ आ गया क्या? इसके अंदर क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, एजियोट्रॉप है, वही बन जाएंगे कौन, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम में आप लोग समझ गए होगे, समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम एजियोट्रॉप को क्या करते हैं भाई, डिटरमाइन कर बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके कई सारे एग्जांपल हैं, एक एग्जांपल मैंने ये ले लिया, एक एग्जांपल बता देता हूँ, बेंजीन प्लस एसीटोन। इसी तरीके से बहुत सारे, बेंजीन में पानी डाल दो, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि एजियोट्रॉप मिक्सर बनाते हैं। इनको हम नॉर्मल जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उससे तो सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन और मेथड्स हैं, बहुत सारे हैं, मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस है वगैरह वगैरह, बहुत सारी मतलब मेथड्स हैं जिनसे हम इनको अलग करते हैं। पर हाँ, नॉर्मल जो हीट करके चीजों को अलग करने वाला मेथड है ये एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज हीट करेंगे और अलग तभी कर पाएंगे जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट में, बट देयर इज नो डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, लगभग लगभग सेम होते हैं, इसीलिए कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर वाले एजियोट्रॉप बोलते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था वो एजियोट्रॉप नहीं है, मैं अभी बोल गया आपको कि यहाँ पे क्या लिया था, वाटर प्लस अल्कोहल लिया था ना, सो दिस वाज नॉट एजियोट्रॉप। व्हाई? क्योंकि सर दोनों के टेम्परेचर में क्या है, डिफरेंस है, इसको तो सेपरेट कर ही ले रहे हैं यार, समझ गए ना। हाँ, बेंजीन प्लस एसीटोन, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, C6H6 प्लस एसीटोन, ये बेटा हमारे पास एक क्या है, एजियोट्रॉप है। मैं कैमरे में देख लेता हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं, होपफुली दिख तो रहा होगा, बिल्कुल, समझ गए क्या? ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स और भी हैं, वैसे तो एनसीईआरटी में इसकी थ्योरी उतनी ज्यादा नहीं लिखी, बट थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है। बट ये एग्जांपल और ये बेसिक बेसिक बातें अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल नंबर मिल जाने वाले। इसका डायग्राम भी होता है वेपर प्रेशर के साथ, बट अभी हम उसको डील नहीं कर रहे, देखिए ना। अच्छा, एक और छोटी सी लाइन है जो कि बच रही है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं दैट कि फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स the components, yeah, the composition in the vapor phase of the component will be same as the liquid form। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैंने इधर उधर बोला, मैं इसको समझाता हूँ। बोलने का मतलब ये है कि देखो बेटा, यहाँ पे मान लो ए और बी है, तो ए का मोल फ्रैक्शन मान लो एक्स ए है और बी का एक्स बी है। अच्छा, जब इनको हीट करोगे, अब मान लो कि ये एजियोट्रॉप है, मतलब इनको जब हीट कर रहे हो तो दोनों उड़ जाएंगे एक ही टेम्परेचर पे, दोनों ही वेपरेट होंगे, दोनों ही बॉयल होंगे, सिंस दे आर हैविंग कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। सो जिस टेम्परेचर पे ए उड़ना चालू किया, ए वेपर बनना चालू किया, उसी पे बी भी बनने लग गया। सो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है आपको पता होगा, उसको हम वाई ए से डिनोट करते हैं, और बी का जो वेपर फेज में होगा उसको वाई बी बोल देंगे। What is Ya and Yb? Ya and Yb are the mole fractions of the gaseous component। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नहीं, मोल फ्रैक्शन ही है, लेकिन ये गैसेस फॉर्म में जो ए का कंपोनेंट है उसको बता रहा है। और
ये जो लास्ट लाइन मैंने बोली, इसका कहने का मतलब है दैट YA विल बी इक्वल्स टू XA। मतलब लिक्विड फॉर्म में जो भी कंपोजिशन है ए कंपोनेंट की, दैट विल बी सेम एज द कंपोजिशन इन द केस ऑफ गैसियस फेज। ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ पे उतना है उतना ही ऊपर भी होगा, क्योंकि सेम पे ही उड़ना चालू कर देंगे दोनों के दोनों, सेम ही टेम्परेचर पे दोनों उड़ना चालू कर देंगे। जबकि अगर ये नॉर्मल सॉल्यूशन होता तो उनमें जो पहले उड़ता उसका कंपोजिशन ज्यादा मिलता। जैसे अल्कोहल और पानी में हमने उड़ाना चालू किया तो 60 डिग्री के टेम्परेचर पे ज्यादा कौन बॉयल हो रहा था? अल्कोहल। तो अल्कोहल का कंपोजिशन विल बी मोर देन द लिक्विड कंपोजिशन, ठीक है ना। अल्कोहल लिक्विड में कम होगा, गैस में ज्यादा बनेगा, क्योंकि अब वो बॉयल होगा। बट यहाँ पे दोनों में कंपोजिशंस विल बी सेम। व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज they are constant boiling temperature solutions, ठीक है। okay, that's all for today. So we know that what are azeotropic mixtures. They are generally a solution type. okay, which type of solution? Non-ideal type. And in non-ideal there are two types, positive and negative. Positive one we can say minimum boiling azeotropic solution, and negative deviation showing we can write maximum boiling azeotropic solution. okay, that's all for today. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय हिंद बच्चों।